नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। आगरा जनपद के एतमादपुर में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर कई लोगों में भ्रांति फैल गई है। लगातार एतमादपुर डिवीजन पर शिकायतें आ रही हैं और कई उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाने से भी इनकार कर दिया है, जिससे विद्युत विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस स्थिति को लेकर एतमादपुर के एसडीओ विद्युत धर्मेंद्र राजपूत ने एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर को लेकर जागरूक किया। उन्होंने मीटर के फायदे, काम करने के तरीके और आम भ्रांतियों को दूर करने वाली कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। एसडीओ राजपूत ने बताया कि स्मार्ट मीटर से विद्युत की खपत सही मापी जाती है, जिससे बिलिंग में पारदर्शिता आती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगवाना आवश्यक है और इससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वो अफवाहों से बचे और विभाग की सुविधाओं का लाभ उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग की टीम मीटर लगाने और सेवा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार सक्रिय है। हाँ, जो साहब क्या किस संबंध में आपने ये पीसी बुलाई है? हमारा उद्देश्य अपने विद्युत विभाग के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा करने के लिए प्रेरित करना एवं जागरूक करने के संबंध में आप लोगों को आज वार्ता के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया गया था। जी। मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे ही आपके परिसर पर स्थापित मीटर में जो रीडिंग आती है उसको हमारे मीटर रीडर के द्वारा जिस तिथि को बिल बनाया जाता है उस तिथि के 14 दिन के अंतर्गत आपको अपना बिजली का बिल जमा करना होता है। उसके बाद भी यदि आप किन्हीं कारणों से अपने बिजली के बिल को जमा करने में असमर्थ रहते हैं तो आपको 1 सप्ताह का और अंतिम समय मिलता है। कुल मिलाकर बिल निर्गत तिथि के 21 दिनों तक यदि आप अपने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग आपके कनेक्शन को फिर अस्थायी रूप से विच्छेदित करने का अधिकार रखता है। मैं अपने सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि कृपया इस भीषण गर्मी में हमारा सहयोग करें और जैसे ही आपके पास बिजली विभाग का बिल, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो, ईमेल के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त होता है तो उसको ससमय जमा कर दें। अन्यथा की स्थिति में हम लोग मजबूर हैं आपके कनेक्शन को काटने के लिए। 21 दिन के उपरांत आपके घर की या परिसर की विद्युत आपूर्ति को अस्थायी रूप से विच्छेद करने का अधिकार विद्युत विभाग रखता है। क्या पुराने मीटर या ये नए स्मार्ट मीटर हैं उनमें कोई बिल की विसंगतियाँ भी आ रही हैं? नहीं, इस प्रकार से विसंगतियाँ नहीं आनी चाहिए। लोगों को ये भ्रामक है। मीटर, स्मार्ट मीटर जो है हमारा एक स्मार्टली वर्क करता है। जितना आप कंजप्शन करते हैं, जितना आप ऊर्जा की खपत करते हैं, उसी के अनुरूप बिजली का बिल बनता है। और मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को यह भी जागरूक करना चाहता हूं कि यदि आपके घर का स्वीकृत भार 1 किलोवाट है और आप 3 किलोवाट विद्युत भार का उपयोग करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। उस पेनल्टी से बचने के लिए कृपया आप अपने स्वीकृत भार को 3 किलोवाट करवा लें। और जो हम लोग संबंधित ट्रांसफार्मर आप लगाते हैं आपके गली में, मोहल्ले में, ग्राम में, वो आपके स्वीकृत भार के अनुरूप भी लगाते हैं। यदि आप अपने स्वीकृत भार से अधिक भार का विद्युत भार का प्रयोग करते हैं तो हमारे ट्रांसफार्मर भी अतिभारित हो जाते हैं, उनकी भी क्षतिग्रस्त की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जैसे ही आप अपने परिसर में जो भी नया विद्युत उपकरण लेके आए उसके भार के अनुरूप अपने स्वीकृत भार को भी ससमय बढ़वा लें। जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं क्या वहाँ कोई इम्प्रूवमेंट देखी गई है? किस तरह की इम्प्रूवमेंट आप लोगों को मिली है पुराने मीटर हटाए जाने के बाद से? बिल्कुल निस्संदेह, जहाँ पर हमारे विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहाँ पर उपभोक्ताओं को बहुत अच्छी सुविधा शासन के द्वारा दी गई है। आपके पास 1 तारीख को ही बिल जनरेट हो जाते हैं। सभी उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल के माध्यम से बिल तुरंत मिल जाते हैं। अब आपके परिसर पर हमारा विद्युत कार्मिक कोई नहीं पहुंचता है और जैसे ही आपके पास बिल मिलता है तो आप उसको तुरंत जमा कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर लगने से एक फ़ायदा और है, आप अपने प्रत्येक दिवस की ऊर्जा की खपत की भी जानकारी कर सकते हैं। आप उसके एक हमारा मोबाइल ऐप है, उसको हम लोग नेक्स्ट अब जैसे हमारे पास सूचना मिलेगी हम आपके माध्यम से सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित करेंगे। उसके प्रत्येक दिवस खपत भी आप उसकी गणना कर सकते हैं।
आप एक दिन में आपने कितने रुपए की बिजली खपत की, ये सारी जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ससमय मिलती रहेगी। अगर किसी उपभोक्ता को ये लगता है कि उसके जो स्मार्ट मीटर है उसमें गड़बड़ या कि ओवरलोड या ओवर मीटर रीडिंग हो रही है, तो वो कैसे शिकायत कर सकता है? यदि हमारे किसी भी सम्मानित विद्युत उपभोक्ता को इस प्रकार की समस्या है तो वह स्वयं हमारे पास आकर या हमारे विद्युत केंद्र कार्यालय पर जाकर या फिर हमारे जो विद्युत विभाग का टोल फ्री नंबर है 1912 पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। उसके निस्तारण के लिए हम लोग हैं यहाँ पर और हम लोग उनकी ससमय निस्तारण करते हैं। पिछले कई दिनों से विद्युत कटौती की समस्या बहुत आई है। इसको लेकर शिकायत के बावजूद ये देखा गया कि समस्या का समाधान नहीं हुआ, जहाँ तक कि सुनवाई भी नहीं हुई। उसके लिए क्या कुछ तैयार किया गया है नया? नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि बारिश और आंधी तूफान के कारण विभिन्न क्षेत्रों में हमारी संबंधित 33 केवी की लाइनों के भी पोल टूटे, 11 केवी लाइन के भी पोल टूटे, ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। उनके कारण किन्हीं क्षेत्रों पर समस्याएं रहीं, लेकिन समय रहते हुए दिन रात हमारे कार्मिकों के द्वारा कार्य करने के बाद और आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एवं हमारे जो विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को ससमय सूचित करते रहे और उसको समय रहते हुए निस्तारित कराकर विद्युत आपूर्ति सभी की सुचारू करा दी गई है। स्मार्ट मीटर और साधारण मीटर में यूनिट का भी कोई अंतर है या वही रहेगा? नहीं, ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है। सब same चार्ज में बदलाव हुआ है? कुछ यूनिट चार्ज में भी बदलाव हुआ है? नहीं, शासन के द्वारा अभी तक इस तरह का कोई हमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कोई यूनिट चार्ज में कोई भी अंतर नहीं है। क्या मीटर लगाने का चार्ज भी लिया जा रहा है? नहीं, मैंने आपको माध्यम से पहले भी सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को अनुरोध किया था, अवगत कराया था कि मीटर लगाने का विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं वसूला जा रहा है। यदि आप किसी को कोई आपसे किसी भी प्रकार की धन की वसूली करता है तो उसकी आप वीडियोग्राफी करिए और हमें सूचित करिए, उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी के घर या व्यवसाय की बिजली खराब होने के बाद अगर शिकायत के बाद कोई कर्मी पहुंचता है तो क्या उसको चार्ज देना होगा सही करने के लिए? नहीं, अभी तक इस तरह नहीं है। आप यदि आपका बिजली का बिल जमा है तो आप हमारे विद्युत उपकेंद्र कार्यालय पर बिजली का बिल जमा की रसीद अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपने ऑनलाइन जमा किया है वह हमारे बिजली घर पर जाकर एसएसओ हमारे 24 आवर्स बैठते हैं, उनको अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और तुरंत हमारे संबंधित कार्मिक उस पर अमल करते हैं। ठीक। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।